बस की बात नहीं है। ये पूरे महागठबंधन को सोचना चाहिए कि हमारा सीट शेयरिंग क्यों इतना लेट हो रहा है। एक घर का दो पहलवान अगर एक ही आखिरी में उतार देंगे तो आपस में लड़ेंगे तो तीसरा तो जीतिए जाएगा ना। यही ना कारण हुआ नहीं जीतने का। हमारा इतना पूरा महागठबंधन करेंगे कि क्या ये बैलेट पेपर से चुनाव देंगे या अगला चुनाव या मशीन के जरिए। अरे मशीन में तो धोखाधड़ी भी हो सकता है, लेकिन पहले जैसा होगा तो 50-51 का लाख वोट से हम लोग आगे निकल जाएंगे। आप बैलेट पेपर से चुनाव दीजिएगा, वोट दीजिएगा कि मशीन से? बैलेट पेपर से। आप बैलेट पेपर से चुनाव वोट दीजिएगा कि मशीन से? बैलेट पेपर से। आप जी? बैलेट पेपर से। आप जी? बैलेट पेपर। आप जी? बैलेट पेपर। अरे आप जी? बैलेट पेपर। आप जी? बैलेट पेपर। जब देवे के कहले तो ई का है कॉलेज 1100 दे फिर ठीक बा। 10,000 रुपया तो दिया है, खरीदे 10,000 रुपया दे जान के है घूस नहरों के पहले जो के मोन पड़ी। बक्सर जिला का 3 सीट तो एनडीए ले। प्रणाम साथियों, स्वागत है अपना बिहार 24 में। तो बने रहिए हमारे साथ। अभी मौजूद है हम शंभूनाथ यादव जी के आवास पे, जहाँ यहाँ कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ क्यों आए हैं। आपका नाम क्या है जी? मैं प्रभुनाथ चौधरी वीआईपी पार्टी का वरीय पदाधिकारी हूँ। आप वीआईपी पार्टी से हैं? इस बार तो 15 सीट पर लड़ रहे थे, मुकेश भैया दावा कर रहे थे डिप्टी सीएम बनने के लिए, लेकिन एक भी सीट नहीं निकला है। क्या आपका राय है? ये देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। ये पूरी देखिए, कांग्रेस नहीं बड़ी पार्टी, तो पूरा महागठबंधन को सोचना चाहिए। एक पार्टी के बस की बात नहीं है। ये पूरे महागठबंधन को सोचना चाहिए कि हमारा सीट शेयरिंग क्यों इतना लेट हो रहा है। एक घर का दो पहलवान अगर एक ही आखिरी में उतार देंगे तो आपस में लड़ेंगे तो तीसरा तो जीतिए जाएगा ना। यही ना कारण हुआ नहीं जीतने का। हमारा इतना पूरा महागठबंधन का सीट कम क्यों आया, इसका इसी का नतीजा हुआ कि हमारा महागठबंधन जिम्मेवार है इसका। जिस तरह से वीवीपैट की पर्चियां समस्तीपुर में फेंकी गई है, उस पर आपका क्या राय है? ये तो अलमारी और ललटेन की ये सारा सर एनडीए लोग का जानते हैं कि ये तो सबसे जानते हैं कि वोट चोरी वाला जो हम लोग का रैली निकला था, उसी का नतीजा है कि ये लोग जान गया था कि हम चुनाव हारेंगे। तो पूरे बिहार में हर विधानसभा में ये लोग चोरी करने का ये काम किया। और एक बात जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से बक्सर जिला के चारों विधानसभा की काउंटिंग लगातार हो रही थी, लेकिन कुछ बीच में करीब या 12 बजे के बीच ब्रह्मपुर विधानसभा की काउंटिंग रोक दी जाती है। इस पे आपका क्या राय है? देखिए, ये सीट भी वो लोग समझ रहा था कि ताल मतलब किसी तरह चोरी करके इसको भी हरा दिया जाए। इसी के चलते रोक के वो लोग धीमा गति से चला रहे थे। वो तो चुनाव हार रहे थे, उसी यही वो लोग कर रहा था। एक बात और जानेंगे कि जो अजीत कुशवाहा जी हैं डुमरांव विधानसभा से, सुनने में आया है कि ईवीएम 2-3 खराब थी। ये इस पे आपकी क्या राय है? ये जानबूझकर ईवीएम लोग खराब कर दिया कि मतलब इसको हराया जाए। या वहां से जीत रहे थे? वो पूरा चुनाव तो जीत गए थे, वो चुनाव मशीन ईवीएम खराब करके उसको हराया गया। आप अगली बार बैलेट से चुनाव देना चाहेंगे या मशीन के जरिए? अगर अगली बार बैलेट से होता है चुनाव तो हम लोग उसको समर्थन करते हैं कि अगली बार बैलेट से चुनाव कराया जाए। लेकिन तो जो आरजेडी समर्थक और महागठबंधन के समर्थक है वो कह रहे हैं कि बहिष्कार करेंगे, अगली बार वोटे नहीं करेंगे। अगर महागठबंधन किस पे? महागठबंधन मशीन से। तो वो बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं। महागठबंधन के लोग अगर बहिष्कार करते हैं तो हम लोग उसको समर्थन में रहेंगे। बहिष्कार कीजिए, बहिष्कार करना पूरा करेंगे। मशीन से वोट नहीं, मशीन से वोट नहीं। इस तरह से जापान ने इसको मैन्युफैक्चरिंग करके हमारे मोदी जी को दिया है, मोदी जी जाकर के लाए हैं। वहाँ जापान और अमेरिका और रसिया और ब्रिटेन में वहाँ बैलेट पेपर का चुनाव होता है, लेकिन यहाँ जनता को मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। इस पे आपका क्या राय है? ये देखिए, आप देखते हैं ना कि इस मोबाइल से हमारा नंबर आता है और फोन उनको जाता है दूसरे नंबर से। तो जब मोबाइल से जब सेटिंग हो जाता है तो वीएम मशीन है, वो वीएम मशीन है। तो सारा सेटिंग वो लोग कर रहे हैं, उसके हाथ में सारा सरकार पावर सब उसका है। लेकिन तो क्यों नहीं अपना सेटिंग करके अपना इतना उसको बीजेपी के लोग एनडीए के लोग भी नहीं सोचा होगा कि हम इतना सीट लाएंगे, इसलिए गड़बड़ी कर दिया है। दावा कर रहे थे अमित शाह जी की इस बार 200 पार। अमित शाह के पहले से मालूम था ना कि हम सेट कर चुके हैं पूरा वीएम को, इसलिए दावा कर चुके थे। बाकी लोगों को दावा कर रहे थे। ये महागठबंधन वाले 150 पार कह रहे थे, लेकिन 30-35 सीटों पे सिमट कर रह गए। अरे यार, आप समझ नहीं, 30-35 सीट पर जब उसका पूरा वोट चोरी कर लिया तो 30-35 तो हम लोग ज्यादा आ गया है। क्या इसके लिए चोरी हो गया पूरा? इसके लिए तो महागठबंधन को एक रैली निकालनी चाहिए, जहां प्रत्येक व्यक्ति को घर से निकलना चाहिए। और जिस तरह से हमारे राहुल भैया एक नारा दिए हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। हमारे महागठबंधन के शीर्ष नेता अगर वो लोग रैली निकालेंगे तो हम लोग उसके
पूरे परिवार के साथ पूरे महागठबंधन के जितने लोग हैं हम लोग उसके पीछे खड़े हैं। आप पीछे खड़े हैं, हम लोग एकदम पीछे खड़े रहेंगे। आप अगली बार चुनाव बैलेट पेपर से देना चाहिए। हम लोग अगली बार बैलेट पेपर से चुनाव कोशिश करेंगे कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। एक बात बताएं, जिस तरह से पिछली बार शंभुनाथ यादव जी हुलास पांडे को 51,000 सीटों से 51,000 वोटों से हराए थे, लेकिन इस बार अंतर कुछ कम दिखाई दे रहा है। देखिए, जब वोट चोरी हुआ तो पूरा बिहार में चोरी, तो ब्रह्मपुर में नहीं चोरी किया है, यहाँ भी चोरी किया है। इनका भी तो लोग समझ गए कि हम जीत गए हैं, लेकिन उतना लोग मतलब अपना लगाए थे जोर कि जबरदस्ती इसको भी चुनाव जीत लिया जाए। लेकिन हमारा नेता ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है और हम लोग लड़े हैं, इसके वजह से इसका जीत हम लोग हासिल किए हैं। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, जिस तरह से पिंटू यादव के रामगढ़ से 9 बार रिकाउंटिंग किया गया, क्या संविधान में लिखा है 9 बार रिकाउंटिंग करने का? ये जो अमित शाह जी पटना में आकर बैठे इसी चोरी करने के लिए ना, यही करने के लिए बैठे हैं कि किसी तरह हर तरह से एक बार नहीं 2 बार नहीं 9 बार कहीं होता है, कहीं दिन आप देखे हैं? नहीं तो काहे लिए 2 बार होता है, 2 बार लास्ट होता है। मुखिया वाला चुनाव में 3 बार होता है। तो ये लोग जानबूझकर हराया जा रहा है। फिर भी 9 बार जीतने के बाद भी सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा था। वो तो सोच रहे हैं ना कि हमारा तो चुनाव हार गए हैं हम, लेकिन जबरदस्ती करके चोरी करके किसी तरह हम अपने पक्ष में कर लें, इसके वजह से लोग सर्टिफिकेट नहीं ले रहा था। लेकिन जब जनता रोड पर 30,000 35,000 जनता लाठी डंडे लेकर के पिंटू यादव के समर्थन में उतरी, तब जाकर के कहीं सर्टिफिकेट मिला। तब उसका भय होगा कि जनता जाग चुकी है, अगर सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो मार्ग हमको खराब लोग कर देगा। अगर इस तरह का हालात शंभू यादव जी के साथ होता तो आप क्या करते? हम लोग भी पूरा जानता उसको उखाड़ के मार के उसको दीदी पैलेट सब उसका तोड़ फोड़ को वहीं रख देते, अगर इस तरह का करता तो। इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, डर नहीं लग रहा? क्यों डर लगेगा? क्योंकि विपक्ष में 200 पार हो गए तो हम लोग सही बात बोलने से हम लोग डर जाएंगे? नहीं डरते हैं। क्यों डरेंगे? स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र भारत है, सीधा बात सही बात बोलने के लिए हम लोग स्वतंत्र है और उससे कोई सही बात बंधन के लोग तैयार है। इसमें जरूरत पड़ेगी कि आरजेडी के लिए शंभू यादव जी के लिए जान देना पड़े तो आप तैयार हैं? एकदम जाने लगे, तैयार कर देंगे, मार कर देंगे। हाँ, ऐसा हमारा ये आदमी नहीं है। आप लड़ेंगे? लड़ेंगे। जितना आदमी देखता है ना, ये सब जाने शंभू यादव है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब अच्छा, ये पहले बताइए वो कौन मुद्दा पर जीत गए है? अब हम क्या बताएं, हम तो पत्रकार हैं। खाली झूठ के मैं तेजस्वी यादव बड़े पर मैं चीज देता रहूं देव पर तैयार बड़े। जब प्रिंसिपल कॉलेज 1500 रुपए हम दे, तो नीतीश कॉलेज के हम 1100 दे। पहले कहना 4 वर्ष माने 20 वर्ष ले तो कहा न दिया है, जब देवे के कहले तो ई काहे कॉलेज 1100 दे, फिर ठीक बा 10,000 रुपया तो दिया है, खरीदे 10,000 रुपया दे जान के घूस नहरों के पहले जो मन पड़ी। बक्सर जिला का 3 सीट तो एनडीए ले गई है। लेकिन एक सीट पे नजर है शंभुनाथ यादव जी को। लोग विपक्ष वाले दावा कर रहे हैं कि 10,000 रुपयों भी नीतीश कुमार से ली है औरतें और उनको वोट भी नहीं दिए। हमारे यहाँ ना मिलल हुई, नहीं मिला। हाँ, मेहरा को हमारी क्या था ना, हमारी के मेहरा बहरी झरना निकल। हाँ, वोटा मारा ना जे सब ठीक न, पैसा मिले हुई कुल और घर ढेर मेहरान के तो दिल बड़ी से बात नहीं है, लेकिन अब के देखा के दिल बड़ी सब। अच्छा बाबा, आपका राय जानना चाहेंगे। पिछली बार विधायक जी 51,000 वोट से जीते थे, लेकिन इस बार अंतर बहुत दिख रहा है। अंतर बहुत बा। क्यों पता नहीं, देश बिकाऊ हो गई बा ये लोग। मोदी देश बेच गल है, नीतीश दिहल 10,000 रुपया घूसा बा, तो मोदी इन्होंने गो बनाई बड़ी सो, तो हमने का ना गबाइल बड़ी जा। आपको भरोसा है कि चुनाव आयोग जो है वो सही काउंटिंग किया है? ना एकदम ना। अगला चुनाव बैलेट पेपर से दे, एकदम हमने के निकाल ले बैलेट पेपर से भरोसा बा। लोग तो कह रहे हैं कि जब तक ईवीएम की सरकार रहेगी तब तक तेजस्वी को आने नहीं देंगे। हाँ, तो जब वो है ना ईवीएम में करी है तब हमने के बढ़िया ना जाके ले जा। बरियारी आप दावा कर रहे हैं? हाँ, बरियारी जो ईवीएम जो मोर्चा ने सुनिए, ईवीएम अगर 10 देश हो जा कह की चौकी गांव पहले ले लेता कि उनका भाजपा ले लेता लोग। हाँ, पहले हमारी को उनका फोड़ दे जा ईवीएम के। डर नहीं लग रहा है हमारी के भाजपा का जनता जा ना। चलिए दोस्तों, यहाँ के एक और बात जानने की कोशिश करेंगे। जितने लोग हैं यहाँ, अब जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग ईवीएम से चुनाव देखना चाहते हैं या बैलेट पेपर से। आप ईवीएम से चुनाव देखना है? हम लोग जब से छोटे थे तब से लालू यादव का नाम जानते थे। कोई तो नीतीश मोदी किसी का नाम नहीं जानते थे, लेकिन जब से हमारा
सरकार यहाँ बनने लगा तब से जानने लगे लालू यादव भी है, शंभू यादव भी है, ये हमारा फर्ज है इन लोगों को जिताए। और हमारा आप जाति के नाम पे वोट दिए हैं कि विकास के नाम पे? हम लोग विकास के नाम पे वोट दिए। यहाँ जितने भी साथी दिखाई दे रहे हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये बैलेट पेपर से चुनाव देंगे या अगला चुनाव या मशीन के जरिए। अरे मशीन में तो धोखाधड़ी भी हो सकता है, लेकिन पहले जैसा होगा तो 50-51 लाख वोट से हम लोग आगे निकल जाएंगे। आप बैलेट पेपर से चुनाव दीजिएगा, वोट दीजिएगा कि मशीन से? बैलेट पेपर से। आप बैलेट पेपर से चुनाव वोट दीजिएगा कि मशीन से? बैलेट पेपर से। आप जी? बैलेट पेपर से। आप जी? बैलेट पेपर। 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 देखिए दोस्तों, यहाँ 10 लोगों की ओपिनियन ली गई है, लेकिन बीजेपी सरकार सरासर भारत को गड्ढे में धोसोरती नजर आ रही है, ढकेलती नजर आ रही है। यहाँ भारत के जितने भी 100% जनसंख्या, उनसे पता की जाएगी। 140 करोड़ जनता से अगर जब पता की जाएगी तो कम से कम उसमें जनता 120 करोड़ की जनता बैलेट पेपर की चुनाव मांग रही है। लेकिन क्यों बीजेपी सरकार ऐसा कर रही है, अब उनका मंसूबा वही जाने। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।